नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। नजर डालेंगे देश दुनिया की तमाम खबरों की ओर। अमरोहा से बीजेपी सांसद कंवर सिंह तंवर ने लोकसभा में यानी टीबी की बीमारी की रोकथाम और उनके उन्मूलन के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की और स्वास्थ्य मंत्री से टीबी के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी ली। सांसद कंवर सिंह कंवर के सवालों पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सरकार के प्रयासों की विस्तार से जानकारी भी दी। प्रश्नकाल 261 श्री कंवर सिंह तंवर। 261 माननीय मंत्री जी। सर, उत्तर सभा पटल पे रखा है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का आभारी हूं, जिसके योग्य नेतृत्व में हमारे देश के तपेदिक उन्मूलन की दिशा में समर्पित यात्रा की है। महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से प्रधानमंत्री टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत विभिन्न राज्यों में क्या क्या प्रयास सरकार कर रही है। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए पूरी तरह संकल्पित है और इस दिशा में हमारी ये कोशिश है कि निरंतर टीबी के इंसिडेंस रेट में और टीबी से होने वाली मृत्यु दर में गिरावट आए। WHO द्वारा जो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट निकाली जाती है, उसमें ये स्पष्ट तौर से आंकड़े सामने भी आए हैं कि भारत के अंदर हमारी जो टीबी इंसिडेंस रेट है वो घटकर 17.7% हो गई है, जो ग्लोबल रेट ऑफ डिक्लाइन से कहीं ज़्यादा दुगनी है, जो कि 8.3% है। 295 पर लाख पॉपुलेशन से घटकर 237 पर लाख पॉपुलेशन से घटकर ये 195 पर लाख पॉपुलेशन आ गई है। और इसी प्रकार जो हमारी मोर्टेलिटी रेट है वो भी घटकर 21.4% आ गई है। और निरंतर टीबी के इंसिडेंस और टीबी की मोर्टेलिटी को घटाने के हमारे प्रयास सभी राज्यों में चल रहे हैं। अभी गत 7 दिसंबर को हमने एक 100 दिवसीय इंटेंसिफाइड कैंपेन की शुरुआत की, जिसके ज़रिए ये हमारी कोशिश है कि हमारे देश भर के अंदर 347 ऐसे राज्य और यूनियन टेरिटरीज़ हैं जहां पर हमारे जो हाई बर्डन एरियाज़ हैं उसमें जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जिसको ज़्यादा जोखिम है, उस वल्नरेबल पॉपुलेशन की हम मैपिंग कर रहे हैं। और ऐसे तमाम लोग जैसे कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं, या हमारे डायबिटिक लोग हैं, या PLHIVs हैं, या स्मोकर्स या अल्कोहलिक्स हैं, ऐसी वल्नरेबल पॉपुलेशन के बीच में जाकर उनकी एक्टिव स्क्रीनिंग और टेस्टिंग, अर्ली डायग्नोसिस की जा रही है और उनको हम ट्रीटमेंट पे डालने का काम कर रहे हैं और उनको हम न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी दे रहे हैं। तो आज के इस अवसर पर मैं सभी माननीय सांसदगण को भी आपके माध्यम से ये अपील करना चाहती हूँ कि ये 100 दिवसीय जो हमने इंटेंसिफाइड कैंपेन लॉन्च किया है, जो 7 दिसंबर से लेकर 24 मार्च तक वर्ल्ड टीबी डे तक चलेगा, उसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर भागीदारी करें और अपने क्षेत्र में यदि 347 जिलों में से कोई है तो उसमें आप बढ़ चढ़कर लोगों की अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में हमारी मदद करें। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से पूछना चाहता हूँ, क्या मंत्रालय टीबी सेवा वितरण को आयुष्मान आयोग मंदिरों तक विकेंद्रीकृत करने की योजना बना रहा है। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, हमारा टीबी एलिमिनेशन का जो कार्यक्रम है उसमें हम NHM के तहत RCH फ्लेक्सी पूल में हमारे जो स्टेट्स हैं उनको फंड्स रिलीज करते हैं और हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो हमारी डायग्नोसिस की फैसिलिटी है उसको हम दे रहे हैं। यानी सामान्य जनता की यदि हमें टीबी इन्फेक्शन की जांच करनी है तो ये वहाँ पर हो सकती है और PHC CHC पे इसके सैंपल की हम एनालिसिस भी कर सकते हैं और उन्हें जो उपचार के लिए दवाएं, डायग्नोस्टिक्स जो भी चाहिए, जो हमारे सामान्य टीबी पेशेंट्स हैं या जो हमारे ड्रग रेजिस्टेंट टीबी पेशेंट्स हैं, उन्हें हमारे राज्यों के अंदर आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर जो हमारे PHC CHC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं वहाँ ये सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। प्रश्नकाल 200
खबर संभल से है, जहां मंदिर की साफ सफाई के बाद हिंदू समाज के हर हर महादेव के जयकारों के साथ पूजा अर्चना शुरू की। यह शिव मंदिर एसपी सांसद जिया रोमैन वर्क के घर के पास स्थित है। संभल के डीएम राजेंद्र और एसपी की छापेमारी के दौरान इस मंदिर का खुलासा हुआ। मंदिर 3 ओर से ब्लॉक था, जबकि चौथी और अतिक्रमण की तैयारी चल रही थी। डीएम ने बताया कि यह मंदिर लगभग 400 से 500 साल पुराना है। उन्होंने कहा कि कब्जाधारियों को भूमाफियाओं के रूप में चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मंदिर की जमीन और पास के कुएं की रेन वाटर योजना के तहत मैपिंग होगी। प्रशासन ने इस ऐतिहासिक मंदिर को समाज को सौंपने और इसे खातों में दर्ज कराने का आश्वासन दिया। मंदिर के पास दबे कुएं को भी चिन्हित किया गया। हिंदू पलायन के बाद हुए कब्जे को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। हम लोग आज सुबह जब विद्युत चोरी के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा था, उसमें जब हम लोग जगह जगह घूम रहे थे, तो उस क्रम में हम यहाँ भी पहुँचे और यहाँ पर ये मंदिर दिखाई दिया। इसके बारे में मेरे द्वारा जिलाधिकारी महोदय को तत्काल अवगत कराया गया। उसके बाद अभी हम सभी लोग आपके साथ विजिट करने यहाँ पर आए हैं। तो इस मंदिर को खुलवाया गया और पाया गया कि अंदर इसमें मूर्ति है हनुमान जी की और शिवलिंग भी है। यहाँ तो आपसे बनता है मंदिर? यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया है, कुछ यहाँ पर हिंदू परिवार थे और वो बता रहे थे कि 1978 से ये मंदिर बना था। इसके अलावा कुआं भी था कोई? हाँ, आसपास एक कुआं भी बताया गया। अभी तो वो पाट दिया गया है, अभी उसको खुलवाने का प्रयास हम लोग करेंगे। बताते हैं कि मंदिर के पास कोई पेड़ भी था। हाँ, अभी बातचीत हुई तो लोग बता रहे थे कि एक पीपल का वृक्ष था जिसको काट दिया गया है और कुआं था जिसको अभी पाट दिया गया है। तो अभी हम लोग उसको खुलवाने मंदिर के आसपास देखने को मिल रहा है कि अतिक्रमण भी काफी है। तो हाँ, क्या कार्रवाई की जाएगी? अतिक्रमण के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। अभी हम रास्ते में जब आज सुबह अभियान कर रहे थे तो 3 कुएं हमने देखे, जिसमें एक कुआं किसी घर के अंदर भी दबा हुआ है। वो भी हमने बोला है कि उसे निकलवाएंगे। तो जितने भी कुएं हैं उनको हम चिन्हित कर रहे हैं ताकि उनको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ऑनरेबल पीएम सर का एक संदेश था कि कैच द रेन अभियान के अंदर कवर होने चाहिए। तो कैच द रेन के अंदर हम उनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक मेन सोर्स बनाएंगे। और कुएं खोदे जाएंगे और कुएं की तलाश की जाएगी सर। और कितने ऐसे कुएं हैं? हमने बहुत सारे कुएं निकाले हैं और जो बहुत सारे तालाब हैं उनको भी हम फ्री करा रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा एनक्रोचमेंट है। तो जो अस्थायी एनक्रोचमेंट है उनको तो हम सीधा हटवा रहे हैं। शेष जितना भी encroachment है, सर हनुमान जी का मंदिर मिला है, महादेव जी का मंदिर मिला, और कितने ऐसे मंदिर मिलेंगे सर? ये जो मंदिर मिला तो जब सुबह हम भ्रमण कर रहे थे तब पता चला कि किसी ने मंदिर को 3 ओर से ब्लॉक कर लिया है। एक ओर से खाली था, एक ओर से ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर जब दिखा तो हमने कहा इसको खुलवाते हैं। तो पता चला कि 3 ओर से ब्लॉक करके इसको। खबर देहरादून से है, जहां सरकार ने जिला पंचायत और ग्राम पंचायत में प्रशासनों की नियुक्ति की है। जिला पंचायत में अध्यक्ष और ग्राम पंचायत में प्रधान को प्रशासक बनाया गया और कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई। मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने सरकार पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए पूछा कि जब पंचायतों में जनप्रतिनिधियों को प्रशासक बनाया गया तो निकाय में मेयर और अध्यक्षों को क्यों नहीं? उत्तराखंड का पहला स्किल अप सेंटर हम खोल रहे हैं, जिसको कैबिनेट से हमने स्वीकृति दिलवाई थी 1 साल पहले। उसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। 90% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। 9 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वहाँ पे चलेंगे। वो सिर्फ एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का सेंटर होगा। 9 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बड़ी कंपनी के साथ हमने टाइप किए हैं। वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी है फ्री ऑफ कॉस्ट। उत्तराखंड का कोई भी बच्चा हो या बच्ची उन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ट्रेनिंग करने के लिए वहाँ पर आ सकते हैं, फ्री में रहेंगे। उत्तराखंड का पहला स्किल अप। खबर दिल्ली से है, जहां भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को छलावा पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि पंजाब में महिलाओं के मानसिक भत्ते की घोषणा अब तक लागू नहीं हुई है। दिल्ली की महिलाओं को भी गुमराह किया जा रहा है। वहीं वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि महिलाओं को मानसिक भत्ते की घोषणा केवल वोट बैंक की राजनीति है। पंजाब में वादे पूरे नहीं हुए, दिल्ली में भी धोखा दिया जा रहा। और भाजपा नेता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को समझना होगा कि कांट की हरी झंडी नहीं होती और पंजाब की तरह दिल्ली काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अरविंद केजरीवाल, आप जब जब झूठ बोलते हैं तब तब जनता अपना फैसला सुनाती है। आपने कहा कि हम 1000 रुपए
पंजाब में सरकार बनाने से पहले देना प्रारंभ करेंगे। आज पंजाब में 2 साल हो गए आपकी सरकार को। उस सच को जानने के लिए ये एक चिट्ठी हमने पंजाब के मुख्यमंत्री को लिखी और हमने उनसे बड़ा सीधा सा एक सवाल पूछा है। खबर पंजाब से है, जहां हरियाणा शंभू सीमा पर किसानों ने दिल्ली चलो मार्च शुरू किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। किसानों ने कहा कि दिल्ली जाने का उनका अधिकार है। अंबाला एसपी ने कहा कि वह आवेदन करें तो परमिशन मिलने पर उन्हें दिल्ली तक छोड़ा जाएगा। पुलिस ने किसानों को तितर बीतर करने के लिए आंसू गैस और कैनन का इस्तेमाल किया। हरियाणा सरकार ने 14 से 17 दिसंबर तक अंबाला जिले में मोबाइल, इंटरनेट, SMS और सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। यह कदम गलत सूचना के प्रसार और संभावित कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। किसानों पर लगातार कैनन और आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, जबकि ड्रोन से भी गोले छोड़े गए, जिससे एक किसान घायल भी हुआ है। खबर शिमला से है, जहां हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के शिमला दौरे के दौरान रात्रि भोज में जंगली मुर्गा परोसने पर विवाद खड़ा हो गया। मुख्यमंत्री ने स्थानीय व्यक्ति के घर पर रात्रि भोजन के दौरान जंगली मुर्गे को खाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल और अन्य अधिकारियों को प्रेरित किया। हालांकि हिमाचल में जंगली मुर्गे को शिकार प्रतिबंधित, फिर भी यह परोसा गया और भाजपा ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि जंगली मुर्गा खाना कानूनी अपराध है, क्योंकि हिमाचल में इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और 2022 के तहत शेड्यूल 1 में रखा गया है और इसका शिकार प्रतिबंधित है। खबर उत्तराखंड के रुद्रपुर से है, जहां एक वायरल ऑडियो की जांच की मांग को लेकर पूर्व विधायक राजकुमार ठकुराल कोतवाली पहुंचे और कोतवाल मनोज रतूड़ी को तहरीर सौंपी। ठकुराल ने आरोप लगाया कि यह ऑडियो उनकी छवि खराब करने के लिए कूटरीचित तरीके से तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 4 साल पहले उनके कार्यालय में बिना अनुमति वार्तालाप रिकॉर्ड कर इसे NI तकनीकी से तोड़ मरोड़ कर वायरल किया। ठकुराल ने राजनीतिक साजिश का आरोप लगाते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। मैं तो जिसने 4.25 साल पहले मेरी ऑडियो बनाई, मेरी आवाज का नमूना लिया और उस आवाज को उसने बेचा नेता को, और नेता ने कूट रचना करके AI की टेक्निक के द्वारा उसके द्वारा मुझे घेरने का प्रयास किया गया और उसको वायरल किया। जिन लोगों ने वायरल किया वो भी दोषी हैं, जिसने बनाई वो भी दोषी है, और जिसने कूट रचना की, AI का दुरुपयोग किया। वास्तव में आज नेताओं के साथ बहुत मखौल हो रहा है। हजारों नेता AI की चपेट में, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी और इसकी चपेट में आए नेताओं ने भारत सरकार से निवेदन किया। 150 सांसदों ने हिंदुस्तान के लोकसभा अध्यक्ष जी को पार्लियामेंट में लिख के दिया। तो सरकार की ओर से परसों अश्वनी वैष्णव जो भारत सरकार के मंत्री हैं, उनके द्वारा यह वक्तव्य दिया गया सरकार के, उसमें सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से कई नेता इसकी चपेट में है। और मैं चाहता हूं AI से सबको मुक्त कराया जाए। ये तो घिनौना पाप है, कोई भी फंस जाएगा। उधर डीप फेक के माध्यम से किसी की भी वीडियो बनाकर आप उसकी गंदी पिक्चरें बना सकते हैं। आगरा पुलिस और लूट के आरोपी बदमाश के बीच में मुठभेड़ हो गई। शमशाबाद पुलिस SOG ने बदमाश की घेराबंदी की और पुलिस पर फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। उसे अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। बता दें कि मोहनपुरा सैया निवासी सचिन कौलरा कला में साधन सरकारी समिति के सचिव हैं। वह 19 नवंबर की शाम DCP का वितरण कर घर लौट रहे थे। रास्ते में शमशाबाद मार्ग पर बाइक सवार लुटेरों ने उनसे लूट की थी। देखिए, ये 19 नवंबर की घटना है, जिसमें कि सचिव हैं विकास खंड कोलारा कला के, जिनके साथ शाम को जब ये अपने खाद्य वितरण के बाद लौट रहे थे, तब इनके साथ ये लूट की घटना हुई थी, जिसमें कि इनके द्वारा बताया गया था कि एक मोटरसाइकिल पे 2 व्यक्ति अज्ञात इनकी बाइक को लात से धक्का मारा और वो जब गिर गई तो इनके हाथ से बैग छीनकर भाग गए थे, जिसमें कि करीब इन्होंने बताया 2,70,000 रुपये थे। उसी में हमारे द्वारा इसमें टीम लगाकर
कार्रवाई की जा रही थी और इनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। देखिए, ये 19 नवंबर खबर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से है, जहां वन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 लाख रुपए मूल्य का 152 टिन अवैध लीसा बरामद हुआ। मुखबिर की सूचना पर रानीखेत रामनगर मार्ग पर चेकिंग के दौरान एक अशार ट्रक को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक ने भागने की कोशिश की और वन विभाग ने तुरंत पुलिस को अलर्ट किया। कैराना अल्मोड़ा मार्ग पर ट्रक को रोककर चेकिंग की, जिसमें अवैध लीसा बरामद हुआ। रेंज अधिकारी तापस मिश्रा ने बताया कि भारतीय वन अधिनियम के तहत दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। मैं बताना चाहूँगा कि मुखबिर खास की सूचना पे हमें ऐसा बताया गया था कि लीसे का अवैध अभिवाहन जो है वो रानीखेत वन क्षेत्र के माध्यम से किया जा रहा है। यहाँ से कोई गाड़ी लीसे का अवैध अभिवाहन करते हुए गुजरेगी, तो जिसकी सूचना मिलने पर हमने अपनी रात की गश्त को और बढ़ा दिया, चेकिंग अभियान बढ़ाए। और इसी क्रम में सोनी डाट के पास जैसे कि हमें सूचना थी, उसी के अनुसार एक लीसे का ट्रक आयसर DI 3200 और UP 22 उसका नंबर था 7096, वो हमें मिला संदिग्ध स्थिति में, जिसकी हमने जांच की और वो जांच करने पर पूछे जाने पर तेजी से हमारे वाहन को क्षतिग्रस्त करता हुआ रीची की तरफ काफ़ी तेज गति से निकला। बॉलीवुड अभिनेता मुश्ताक खान और कॉमेडियन सुनील पाल के अपहरण और फिरौती वसूलने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 3 आरोपी बिजनौर और एक गाजियाबाद के रहने वाला है। आरोपी ने बताया कि इवेंट के नाम पर अपहरण करने के बाद वसूली करते थे। 2 अभिनेताओं के साथ उन्होंने वसूली की है। राजेश पुरी के साथ सिर्फ सेल्फी लेकर दिल्ली से जाने दिया। साथ ही अभिनेता शक्ति कपूर से संपर्क किया था, लेकिन उनकी टोकन मनी अधिक होने के चलते बुकिंग नहीं की गई। शनिवार को पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता में SP अभिषेक झा ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि अपहरण और फिरौती वसूलने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और आरोपी के पास से पैसे भी बरामद किए गए हैं। मुश्ताक मोहम्मद खान एक्टर हैं, उनके इवेंट मैनेजर शिवम यादव ने एप्लीकेशन दी वो जो है राजेश भाई थोड़ा सा पीछे कर लो। कुछ लोगों को सम्मानित करने के लिए बुलाया। 9 दिसंबर को थाना कोतवाली क्षेत्र में मुश्ताक खान जो एक्टर हैं, उनके इवेंट मैनेजर शिवम नाम के व्यक्ति ने FIR करवाई कि कुछ लोगों ने उन्हें एक इवेंट के लिए कुछ लोगों को सम्मानित करने हेतु बुक किया था और उसमें कुछ एडवांस कैश और फ्लाइट टिकट्स भेजी थी। फिर उसके बाद उन्हें बुलाया गया और बीच में जो है रास्ते में उनकी जो है गाड़ी चेंज हुई और उसके बाद कुछ लोग और उस गाड़ी में आए, उन्हें ओवर पावर किया और उन्हें इलीगली डिटेन किया, उनके अकाउंट डिटेल्स लिए और बाद में जब उसमें से कुछ लोग जो है काफ़ी ड्रंक स्टेट में थे तो ये मौका पाकर बचकर निकल गए। जब ये निकले थे तो वहाँ पर बाहर में इन्हें एक मस्जिद दिखी जो इनके हिसाब से चारशीरी मस्जिद बिजनौर की थी। इस संबंध में FIR दर्ज की गई थी और डिटेल इन्वेस्टिगेशन की गई। इसी संबंध में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड सरकार ITI युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए नई योजनाएं चला रही है। कौशल विकास मंत्री सौरभ भगोड़ा ने बताया कि फिल्म्स एजुकेशन के माध्यम से 44 युवाओं को रोजगार दिया गया। राज्य में पहला सेंटर ऑफ एलिगेंस भी खोला गया, जहां युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण के साथ रहने खाने की सुविधा भी दी जाएगी। उत्तराखंड का पहला स्किल अप सेंटर हम खोल रहे हैं, जिसको कैबिनेट से हमने स्वीकृति दिलवाई थी 1 साल पहले। उसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, 90% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। 9 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वहां पे चलेंगे। वो सिर्फ एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का सेंटर होगा। 9 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बड़ी कंपनी के साथ हमने टाइप किए हैं। वहां पे हॉस्टल फैसिलिटी है फ्री ऑफ कॉस्ट। उत्तराखंड का कोई भी बच्चा हो या बच्ची उन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ट्रेनिंग करने के लिए वहां पर आ सकते हैं, फ्री में रहेंगे। उत्तराखंड का फरुखाबाद के चिलसरा रोड पर लगी सब्जी मंडी में आढ़तियों का खुलेआम गुंडई करने का मामला सामने आया। बता दें कि सब्जी मंडी में बालू से भरी एक बैलगाड़ी लेकर युवक जा रहा था। भीड़ होने की वजह से बैलगाड़ी से कुछ मिर्चें कुचल गईं। यह देखकर विक्रेता का पारा चढ़ गया और उसने अपने 1 दर्जन साथियों को बुला लिया और बैलगाड़ी वाले युवक को लाठी डंडे से दौड़ा कर पीटा। इस दौरान घटना पर मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
खबर पीलीभीत से है, जहां देवीपुरा गौशाला में मृत गौवंशीय पशुओं को ट्रैक्टर से बांधकर ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस घटना को लेकर ग्राम प्रधान पर आरोप लगाए गए। हिंदू महासभा के डीएम से शिकायत कर आंदोलन की चेतावनी दी गई। गौशालाओं की खराब स्थिति, चारा, पानी और दवा की कमी के कारण कई गौवंशियों की जान जा चुकी है और ठंड से बचाव के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां शीतकालीन यात्रा को ध्यान में रखते हुए गंगोत्री धाम में व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। हिमपात और पाले से प्रभावित सड़कों को खुला रखने के लिए मशीनरी और संसाधन तैनात किए गए हैं। वर्तमान में गंगोत्री धाम का तापमान 0 है, जहां 60 साधु संत तपस्या में लीन हैं और मंदिर समिति के 12 सदस्य मां गंगा की सेवा में लगे हैं। धाम की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन ने 20 जवान तैनात किए हैं और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। समिति के पूर्व अध्यक्ष ने बताया कि साधु संतों के खाने पीने की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह भिष्ट ने निर्देश दिए हैं कि हिमपात से बंद सड़कों को तुरंत खोला जाए और पाले वाले क्षेत्रों में नमक चूना डालकर यातायात सुचारू किया जाए। शीतकाल में लगभग 50 से 60 साधु अपनी ध्यानरत हैं और लगातार मां गंगा जी की सेवा में लगे हैं और मंदिर समिति की ओर से भी यहाँ पर 8 से 10 लोग सुरक्षा की व्यवस्था में लगे रहते हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से भी यहाँ पर 15 से 20 लोग सुरक्षा व्यवस्था में रहते हैं। तमाम लोग और मंदिर समिति भी और तमाम पुरोहित लोग भी बार बार यहाँ पर आकर के व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहते हैं। किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो और धाम की सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।